अगर पड़ोसी से आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं या आपके बच्चे के जन्म के समय आपके पड़ोसी वहां मौजूद ही ना हो, या फिर आपके द्वारा आपके बच्चे के बारे में दी गई जानकारी के बारे में पड़ोसी कह दें कि ये जानकारी झूठी है, तो हो सकता है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कभी बन ही ना पाए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। यानी अब आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा या नहीं, ये आपके पड़ोसी पर निर्भर करेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट को आपके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब आपके परिवार के सदस्यों या फिर रिश्तेदारों की नहीं बल्कि पड़ोसियों की गवाही चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इससे पहले ही बता रहे हैं, जो लोग छोटा मोटा बात पे अपना पड़ोसी लोग से कचर कचर करना शुरू कर देते हैं ना, वो लोग माफी उफी मांग करके पहले निपटारा कर लो, नहीं तो हो सकता है कि आपका बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र लटकले रह जाए। दरअसल 1 साल या उससे अधिक की उम्र वाले बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रशासन ने नए नियम लागू किए हैं। इस नए नियम के तहत जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आवेदन देते समय आपको मजिस्ट्रेट के सामने 2 गवाहों को खड़ा करना पड़ेगा। इन 2 गवाहों में परिवार के सदस्य या फिर कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि पड़ोसी होंगे। शर्त के अनुसार पड़ोसी ही बताएंगे कि बच्चे का जन्म कब और कहां हुआ था, तभी जाकर के जन्म प्रमाण पत्र बनाने की स्वीकृति मिलेगी। इस संबंध में मजिस्ट्रेट साधना जयपुरिया ने तर्क दिया है कि कई लोग 2 प्रमाण पत्र या फिर गलत जानकारी देकर प्रमाण पत्र बनवा लेते थे, मगर इस नए नियम के तहत इस फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा। इससे पहले चल रहे नियम के अनुसार आवेदक को फॉर्म 1 भरकर शपथ पत्र, आईडी, हॉस्पिटल के जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी या फिर घर में जन्म के मामले में पार्षद या आंगनबाड़ी सेविका के रिकमेंडेशन लेटर की कॉपी देनी होती थी। इसके बाद सर्कल ऑफिसर के द्वारा जारी एक पत्र भरना पड़ता था, उसी आधार पर वेरिफिकेशन की जाती थी। निगम में आवेदन के बाद उसमें उद्घोषणा पत्र अटैच करके इसे मजिस्ट्रेट के यहाँ भेज दिया जाता था। 2-3 दिन में वेरिफिकेशन रिपोर्ट निगम को भेज दी जाती थी। इसके लिए आवेदक को कलेक्टरेट या फिर किसी दलाल की जरूरत नहीं पड़ती थी, मगर नए नियम के तहत आवेदक को फॉर्म 1 भरने के साथ साथ शपथ पत्र, माता पिता की आईडी, हॉस्पिटल का मूल जन्म प्रमाण पत्र, घर में जन्म के मामले में आंगनबाड़ी सेविका का रिकमेंडेशन लेटर, गवाहों के तौर पर 2 पड़ोसियों की आईडी और उनके द्वारा लिखित प्रमाण कि वे आवेदक को निजी तौर पर जानते हैं और बच्चों का जन्म कब और कहां हुआ था ये उससे परिचित है। इसके अलावा 4 पेज का अंग्रेजी में फॉर्म भी भरना पड़ेगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। निगम की ओर से फॉर्म में उपलब्ध पेपर का चेकलिस्ट तैयार किया जाएगा। फिर आवेदक को मजिस्ट्रेट के सामने 4 पेज का अंग्रेजी में फॉर्म भरना पड़ता है और इस पूरी प्रक्रिया में 15 दिनों का समय लग जाता है। अब इस नए व्यवस्था के बारे में एक और बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जन्म मृत्यु निबंधन नियमावली के अनुसार विलंबित रजिस्ट्रेशन के कारण यदि कोई व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निगम में आवेदन देता है तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत होती है, मगर अनुमति की प्रक्रिया के बारे में कोई भी जिक्र नहीं की गई है। इसलिए एसडीओ और मजिस्ट्रेट अपने अनुसार नियम बनाकर लागू कर देते हैं। मगर अब इस नई व्यवस्था से लोगों को परेशानी हो रही है और इस परेशानी को देखते हुए रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि एक बार पूरी व्यवस्था को समझने के बाद उस पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे, व्यवस्था को सुगम भी बनाया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जोहार।